राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हर दिन सुबह के समय हमारे चैनल पर माघ मास की महात्म्य की कथा सुनाई जाएगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो को समय से सुनते हैं। सबसे पहले आज माघ मास की महात्म्य कथा सुनाने से पहले कुछ माघ मास की महत्व के बारे में बताती हूँ। 2024 में माघ का महीना शुरू हो गया है। 25 जनवरी गुरुवार के दिन पूर्णिमा है और उसी दिन से माघ मास की महीना शुरू हो रहा है और इसी दिन से हर एक दिन की महात्म्य अध्याय कथा सुनाती रहूंगी, ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। दरअसल माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ मास का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान माना जाता है, लेकिन कुछ खास दिन का खास महत्व भी इस महीने में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य अन्य सभी देवी देवताओं माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्विन मेघ यज्ञ से भी ज्यादा होते हैं। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मानुष पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्ठा, कर्म भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाले होते हैं। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन में प्रयागराज में अनेक तीर्थ का संगम होते हैं, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेकों पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस के बाल खंड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतिहित आओ सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के द्वारा मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा श्रापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उनका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होते हैं। जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करते हैं वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त करते हैं। पांडव पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है, जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितरों को भी मूली अर्पण ना करें। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करते हैं वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करते। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय होते हैं। यह मास प्राप्त स्नान, माघ स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भागवत, प्रसन्न साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिन तथा सूर्य को देखकर कमल और खुश होते हैं, उसी प्रकार माघ में साधु संत महाशयों को मानव बुद्धि यानी प्राणियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा माघ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय कथा। एक समय की बात है, सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। सूत जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्थान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगर से बाहर निकले। उनके सिपाहियों जंगल में शिकार के लिए मृग, बाघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, फिर रहे थे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त कर रहे थे। कहीं कहीं मृग के झुंड फरफराते थे, कहीं
गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं घोड़े का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोठरी में बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृग के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थानों वाली सुंदर भैंस फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लगाए वन की शोभा कर बैठ रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाज की आवाज सुनकर एक मिर्ग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चकोरियां भागती हुई आगे बढ़ी। राजा ने उनके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, परंतु मिर्ग पूरी शक्ति से भागने लगा। मिर्ग कांटेदार वृक्ष के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उनके पीछे वन में प्रवेश किए, परंतु दूर जाकर मिर्ग राजा की दृश्य से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिक सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ दूर बाद राजा ने एक बड़ी भारी सुंदर सरोवर देखा, जिनके किनारे पर घने वृक्ष थे। उनका जल सज्जनों के हृदय के समान अच्छे और पवित्र थे। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्र वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमिल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चतक के दुख को हरता है, इसी सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड में पहुंच गया। तब शिकारियों ने सावधानी होकर सुकरों पर आक्रमण किया और उनको मार गिराया। पृथ्वी पर गिरा धुआं देखकर उस समय सब शिकारियों को हलल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभावित हुआ देखकर उनके साथ ही अपने नगर की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था। जो मिर्ग छाल और बलकल पहने हुए थे, वह नख रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? तब राजा कहने लगे कि महात्मे, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। तो आप सभी को बता दें कि कल अगले माघ मास की दूसरी अध्याय कथा में बताएंगे कि राजा और उस तपस्वी महात्मा के बारे में बीच में क्या बातें हुई। तो अंत तक बने रहिएगा। और आपको बता दें कि अगर हमारी कथा जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो हमें आगे की कल की वीडियो बनाने में थोड़ा हमें खुशी हो। और ऐसी अध्याय जानने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।